हेलो गाइस, आपका होस्ट है दोस्त अर्नब फिर से आज का सुबह के ब्लॉग में आपका स्वागत करते हैं और आप लोगों का शुक्रिया भी करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने पिछले सारे वीडियोस को अपने तरीक़ा से प्यार दिया है और वीडियोस को देखा है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। तो प्लीज़ हमारे पेज पे आने वाले सारे वीडियोस को प्यार देने के लिए आप सभी भाई बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ फिर अपने गांव वापस सिलीगुड़ी से। तो और आज मैं अपने गांव के इस बड़े चौर से आपको अपना ब्लॉग बना रहा हूँ। और आज ठंड मेरे इधर बरकरार है उसी तरह, और वहाँ पे ठंड कम थी लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। तो मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ अपने पेज अर्नब राज फेसबुक पेज से। और अगर आप वीडियो को यूट्यूब से देख रहे हैं तो वहाँ यूट्यूब वाले भी दोस्तों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल @अर्नब राज लर्न विथ फन। आप दोनों पे वीडियो देख सकते हैं और फेसबुक पेज पर देखने वाले फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पे देखने वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं इस ब्लॉग में। तो आज के ख़ास कुछ बातें जो आपसे मैं शेयर करूंगा। 19 जनवरी और 19 जनवरी का दिन कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जो हम लोगों को याद करने लायक है, और हम लोगों के दिन की इस जानकारी के साथ आपके साथ मैं फिर से जुड़ गया हूं। आज 1960 के दिन जापान और अमेरिका के आपसी सहमति हुई थी आपसी सुरक्षा पे। एक दूसरे को सुरक्षित रहने के लिए जापान और अमेरिका में समझौता हुआ था, क्योंकि दोनों ने आपस में परमाणु बम की एक हमला हो चुका था दोनों के पास, दोनों के इधर से। तो इसी चीज़ के लिए आपसी सुरक्षा के लिए समझौता हुआ था। तो 19 जनवरी 1960 के दिन ही यह समझौता हुआ था अमेरिका और जापान में। आज ही के दिन इंदिरा गांधी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी 1966 में 19 जनवरी, और कार्यभार संभाला 24 जनवरी से वो ऑफिस जाना स्टार्ट कर दी थी। तो वह तीसरी प्रधानमंत्री बनी और पहली भारत की महिला प्रधानमंत्री बनी। जब दिमाग में वायरस भरते हैं ना, तो कंप्यूटर में भी वायरस आ गया था। सी ब्रेन नामक वायरस, कंप्यूटर वायरस पहली बार सक्रिय हुई थी। वायरस आपके भी दिमाग में भरते हैं, आपके भी दिमाग में वायरस आते हैं। कौन से वायरस होंगे? कुविचार, विचार, खराब सोच, आपके प्रति, आपके दोस्तों के प्रति, अपने आप के प्रति नेगेटिव सोच। तो ये वायरसेस है और इस सब वायरसेस से हम लोग को बचना चाहिए, क्योंकि सुगम ज़िंदगी जीने के लिए कुविचार, कुरीतियों से दूर रहें। तो यह वायरस हम लोगों के अंदर ना आए। तो उसी प्रकार कंप्यूटर का भी एक वायरस होता है जो कंप्यूटर को फंक्शन करने में, कंप्यूटर को काम करने में दिक्कतें पहुंचाती है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि डिजिटल युग हो चुका है तो सब लोगों को पता है कि वायरस क्या है। तो सी ब्रेन वायरस 19 जनवरी 1986 में पहली बार सक्रिय हुआ था। 19 जनवरी 1986। 2005 की एक अहम बातें मैं आपसे शेयर करता हूं, वो सानिया मिर्ज़ा से है, क्योंकि लॉन टेनिस में ऑस्ट्रेलिया ओपन में तीसरे दौर में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी 19 जनवरी 2005 को। तो सानिया मिर्ज़ा हमारे देश के लिए उस दिन गौरव कर देने वाली दिन थी। सानिया मिर्ज़ा ने यह दिन उसने बनाई थी जो तीसरी दौर में पहुंच गई थी ऑस्ट्रेलिया ओपन लॉन टेनिस। पार्श्वनाथ शतरंज खिताब जीता था 19 जनवरी 2009। सूर्य शेखर गांगुली पार्श्वनाथ शतरंज खिताब जीतने वाले व्यक्ति बने थे 19 जनवरी 2009 को, सूर्य शेखर गांगुली। आज का दिन जन्मे सुप्रसिद्ध स्कॉटिश आविष्कारक, ये मैकेनिकल इंजीनियर भी थे और इन्होंने वाष्प इंजन का आविष्कार भी किया था। 19 जनवरी 1736 जेम्स वाट स्कॉटिश आविष्कारक, स्कॉटिश इन्वेंटर जेम्स वाट की
जन्म हुई थी और यह एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। रसायनिक क्षेत्र से भी यह ताल्लुकात रखते थे और इन्होंने 1776 में जेम्स वाट इंजन का आविष्कार किया था और यह आविष्कार उनके 1712 में आए न्यूकॉम वास्प इंजन की सुधार करने के बाद यह इंजन बनाए थे और यही थे स्टीम इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट। तो इनका जन्म हुआ था 19 जनवरी 1736 और इनका वास्प इंजन आया था 1776। 19 जनवरी 1898 मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार विष्णु शाखाराम मांडेकर, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था और यह बहुत बड़े साहित्यकार थे मराठा भाषा में, और मराठा भाषा में बहुत सारे रचनाएं की थी, बहुत सारे साहित्य लिखे थे। और इन्हीं का जन्म विष्णु शाखाराम मांडेकर का जन्म 19 जनवरी 1898 में हुआ था। तो 19 जनवरी 1597 के दिन महाराणा प्रताप, राजपूत शेर महाराणा प्रताप जी का निधन हो गया था। 19 जनवरी 1597 राजपूत शेर महाराणा प्रताप जी का निधन हुआ था और 19 जनवरी 1905 रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर जी का निधन हो गई थी। देवेंद्रनाथ टैगोर एक भारतीय चिंतक थे, भारत की संस्कृति के बारे में चिंता करते थे और एक समाज सुधारक भी थे। वो ब्रह्म समाज से ताल्लुकात रखते थे और उन्होंने एक सभा की स्थापना की थी, तत्वबोधिनी सभा। इसमें संस्कृति सनातन की चर्चाएं हुआ करती थी इसी सभा में और इसका नाम रखा था तत्वबोधिनी सभा। तो 1905 में इनका निधन हो गया 19 जनवरी, और यह बंगाल में इनका जन्म हुआ था और बंगाल में ही इनकी मृत्यु हो गई। और इनके पुत्र रविंद्रनाथ टैगोर जो इनके बनाए गए उसूलों को, इनके बनाए गए विचार को आगे ले गए और शांति निकेतन का नींव रखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका पिताजी का निधन आज ही के दिन 1597 में हो गई थी। तो एक गाना याद आ गया और यह दिन था 19 जनवरी 2012। मैं दुनिया में अकेला हूँ, दिल भी है खाली, घर भी है काली, इसमें रहेगी कोई किस्मत वाली। दिल भी है खाली, घर भी है खाली, इसमें रहेगी कोई किस्मत वाली। जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। रूपमहल प्रेम गली खोली नंबर 420। माय नेम इज एंथोनी गोन्साल्विस। तो ठीक, एंथोनी गोन्साल्विस 2012 19 जनवरी इनकी निधन हुई थी। भारतीय संगीतकार और पश्चिमी संगीत का उस्ताद एंथोनी गोन्साल्विस का निधन 19 जनवरी 2012 को हो गया था। तो आज उनकी पुण्यतिथि है। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर, भारत के रत्न, उनकी भी पुण्यतिथि आज ही है। और एंथोनी गोन्साल्विस संगीतकार, भारतीय संगीतकार का भी पुण्यतिथि आज है। इन दोनों का निधन आज ही के दिन, देवेंद्रनाथ टैगोर का निधन 1905 में हुई थी और 19 जनवरी 1905 में हुई थी, और एंथोनी गोन्साल्विस संगीतकार का म्यूजिक डायरेक्टर का निधन 2012 में हुआ था 19 जनवरी। तो ये थी आज के ब्लॉग का अहम बातें जो आप लोगों के बीच में शेयर किया हूँ। और आप लोग से फिर से गुजारिश करता हूँ, जो लोग इस वीडियो को फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ उस पेज को फॉलो कर लीजिए। जो भी लोग इसे यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज़ यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा हैंडल है यूट्यूब हैंडल है @अर्नवराज लर्न विथ फन। मस्ती मजाक में पढ़ते पढ़ते सीखने की यह वीडियो है। घूमते घूमते आप लोगों के बीच में
कुछ बातें शेयर किया हूँ। और आप सबों का फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में प्यार बनाया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। सबका दिन शुभ हो, सबके लिए अच्छा सोचिए, सबके लिए अच्छा सोच कीजिए, अपने आप आपके साथ अच्छा होता रहेगा तो सबका भला हो। फिर मिलेंगे आपसे कल मॉर्निंग वॉक में किसी दूसरी बातों के साथ, कई अलग चीज़ के साथ, कई अलग ढंग के साथ। तो फिर से मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपने दिन का एंजॉय कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, सलाम।